वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक न्यू सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम नंबर 19, टप्पू, सोनू एंड द न्यू पार्टनर इज गोली। सबसे पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं ऊपर क्या दी गई है। टप्पू एंड सोनू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है 1:2 एंड द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है। कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन, क्रेडिटर्स गिवन एंड BDR गिवन, गुडविल गिवन, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन, मशीनरी गिवन, स्टॉक गिवन, डेटर गिवन, कैश गिवन। ठीक है, यहाँ पे हमने बैलेंस शीट देख ली। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। गुडविल की वैल्यू दी गई है। गुडविल की वैल्यू हमें कहाँ यूज़ होगी, जो न्यू पार्टनर आएगा उसकी गुडविल निकाल सकते हैं हम कि वो कितनी लेके आएगा, वहाँ ये यूज़ होगी। BDR जो हमें 10,000 मेंटेन करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज़ करना है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। पॉइंट बता देता हूँ क्या कैसे करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस करना है 10%। गोली विल ब्रिंग इज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट। इस सम को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 50% ऑफ नेट एसेट। ठीक है, गोली विल ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हमें कैश में लेके आ रहा है गोली, मतलब बात यहीं ख़त्म हो गई। सिर्फ कितनी गुडविल लेके आ रहा है तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। बाकी एंट्री एक कैश में आएगी, एक कोहली के अकाउंट में आएगी। अब न्यू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि टप्पू सेक्रीफाइस। न्यू पॉइंट तो दो होगी, एक 50% ऑफ नेट एसेट वाली और एक टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट एंड सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फॉर कोहली। तो जब ये इन्फॉर्मेशन दी गई हो, फिलहाल अभी तक हमने देखा था कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया गया हो तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइस निकल आएगा। और ओल्ड और न्यू में से न्यू नहीं दिया है तो हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेते थे, और ओल्ड नहीं दिया है और न्यू दिया है तो हम ओल्ड को इक्वल मानकर ओल्ड माइनस न्यू फिर से कर सकते थे। तो इस तरह से हमने 3 सम किए थे। आज हम न्यू तरह का सम सीखने वाले हैं कि अब जब ये पॉइंट दी गई हो तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना है। तो बात करते हैं अभी सेक्रीफाइस की, तो सेक्रीफाइस से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं टप्पू और सोनू का। ठीक है, तो पॉइंट में ही आपको समझ जाना चाहिए कि जब भी ओल्ड पार्टनर 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट शेयर में से अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालोगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, क्लियर। सेक्रीफाइस ऑफ टप्पू, तो यहाँ पे हम उसका ओल्ड शेयर इनटू करेंगे 1/3 जो वो शेयर कर रहा है। ठीक है, उसका ओल्ड शेयर है 1/3, हमने देख लिया था। ओल्ड रेशियो उनका 1/3 इनटू करेंगे वो जो अपने प्रॉफिट में से शेयर कर रहा है, तो यहाँ इसका आ गया 1/9। ये हमारा हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस ऑफ सोनू, अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सोनू सेक्रीफाइस कर रही है 1/6 शेयर फॉर गोली। तो जब भी कोई पार्टनर कोई अपना शेयर किसी और पार्टनर, इसके न्यू पार्टनर के अगेंस्ट शेयर करता है तो इसे ही हम सेक्रीफाइस शेयर मान लेंगे। इसे ही हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस शेयर मान लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब जस्ट हमें डिनोमिनेटर इक्वल कर देना है। तो 1/9 और यहाँ दिया 1/6, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना हो तो मैं यहाँ पे इंटू 2 करूँ, ऊपर भी 2 करूँ तो ये हमारा आ गया 2/18 टप्पू का। और यही मुझे 18 नीचे यहाँ चाहिए तो इंटू 3 करूँ तो ये आ गया 3/18, ये आ गया सोनू का। तो टप्पू और सोनू का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 2:3। किस तरह से निकाला, जब कोई ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहा हो ऑफ हिज प्रॉफिट, तो हमें क्या करना है, उसका ओल्ड शेयर जो है इनटू वही जो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे इनटू करके निकाल दो। ये सेक्रीफाइस आ गया। सोनू मतलब जो ओल्ड पार्टनर अगर किसी के अगेंस्ट, न्यू पार्टनर के अगेंस्ट शेयर कर रहा है फॉर कोहली, तो उसका यही हम सेक्रीफाइस मान लेंगे। फिर जस्ट हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है
और ये जो शेयर आ गया ये हमारा आ गया सेक्रीफाइस शेयर। क्लियर? अब सेक्रीफाइस शेयर हमें मिल गया है तो हम गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइस में, मीन्स के 2:3 में। अब गोली गुडविल ला कैश में ला रहा है, ठीक है, ला कितनी रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन गुडविल की वैल्यू दी है 54,000, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें पता लगाना है तो गोली का हमें शेयर चाहिए होगा, मतलब न्यू शेयर। तो गोली का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? ओल्ड ना सेक्रीफाइस ऑफ बोथ पार्टनर, sacrifice ratio of both partners equals to new share of कोहली। ठीक है, तो ये है 2/18 इस टू 3/18, इन दोनों को प्लस कर दो 5/18, ये आ गया हमारा कोहली का न्यू शेयर। ठीक है, न्यू शेयर कहो या तो शेयर कहो। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो कोहली विल ब्रिंग गुडविल की वैल्यू कितनी है? 54,000 इंटू 5/18 कर दो, कितना आएगा? 15,000 गुडविल गोली कैश में लाएगा। इसको 2:3 में बांट दो, 6,000 टप्पू को मिलेगी एंड 9,000 सोनू को मिलेगी। क्लियर? तो हम गुडविल की पॉइंट लिख लेते हैं। गुडविल की पॉइंट तो क्लियर, लेकिन सम को हमें स्टार्ट, जैसे मैंने कहा, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। टप्पू का कैपिटल है 2 लाख, सोनू का है 3 लाख। गोली जो कैश लाए कैपिटल लाएगा कैश में, वो 50% ऑफ नेट एसेट लाएगा। तो ये पॉइंट हम लास्ट में कर लेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, कैश का भी ओपनिंग में लिख देता हूँ, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 40,000। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। गुडविल वाली वो वैल्यू की पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ली। BDR हमें है 10,000 मेंटेन करना है, ठीक है। डेटर्स हमारे हैं 80,000, माइनस करेंगे BDR कितना? 10,000, टोटल आ गया 70,000। अब एक बात याद रखने की, हमें BDR सबसे पहले ओल्ड कितना गिवन था? 16,000। ये एक्चुअली में डेटर्स में से माइनस होना चाहिए, लेकिन हमको एडजस्टमेंट में कितना बोला? 10,000, तो हमने 10,000 किया। तो एक बात बताओ, BDR एक तरह का हमारा नुकसान होता है, ठीक है। तो वो 16,000 था, अभी हमने 10,000 कर दिया, तो आपका नुकसान जो 16,000 था आप 10,000 कर दिया, तो ये आपका फ़ायदा हुआ कि नुकसान? तो आपका हो गया फ़ायदा। तो जब भी हमें फ़ायदा होगा, लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज वॉटेवर, तो हम रिवॉल्यूशन में कहाँ करेंगे? क्रेडिट करेंगे बाय BDR। कितने का फ़ायदा हुआ? 6,000 का, 10 माइनस 16,000, ठीक है। या तो आप यहाँ पे इजीली याद भी कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू BDR। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। आप यहाँ पे बैलेंस शीट एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ख्याल आ जाएगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग थी 3 लाख, हमें इंक्रीज करनी है 10%, 30,000, टोटल 3,30,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फ़ायदा हुआ हमारा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। गुडविल की पॉइंट जो हमने लास्ट अभी निकाला, वो गुडविल भी हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं। टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे, जब वो कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट में 15,000
और यहाँ पे हम लिख देंगे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय गुडविल प्रीमियम अकाउंट 6000 टप्पू को, सोनू को 9000। क्लियर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू ज़्यादा है, हमें हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी है। तो सपोज करते हैं मार्केट वैल्यू 100 थी तो बुक वैल्यू उन्होंने 125 बुक की होगी। तो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। क्लियर। तो 125 पे 1 लाख है तो 100 पे कितनी होगी? 80,000। हमेशा हमें मार्केट वैल्यू चाहिए तो मार्केट वैल्यू हमें मिल गई 80,000। क्लियर। मशीनरी 1 लाख, हमें कितनी शो करनी है? 80,000 शो करनी है बुक वैल्यू, जो कि मार्केट वैल्यू पे शो करनी है। माइनस हम करेंगे डिक्रीज, 20,000 डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मीन्स कि हमारा लॉस। यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, लिया हमने मशीनरी 20,000। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक कितना है आपका? स्टॉक दिया है 40,000, रिड्यूस कर देना है 10%, 4,000 मीन्स 36,000। स्टॉक रिड्यूस करने से हमारी एसेट डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई मीन्स हमारा लॉस हुआ। तो रिवॉल्यूशन क्या करेंगे? डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। अब नेट एसेट वाली बात आई है, जो कैपिटल वो नेट एसेट के हिसाब से लगेगा 50% ऑफ नेट एसेट, वो समझा दूंगा मैं अभी आपको। वॉल्यूम ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये हमने पॉइंट कर ली, टप्पू सेक्रीफाइस भी कर लिया। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी वाला ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड वाला ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड वाला है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, सिर्फ गुडविल जो होगी वो सेक्रीफाइस शेयर में होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम P&L अकाउंट 48,000 है, इनका ओल्ड रेशियो है 1:3, 1/3। 16,000 टप्पू माइनस 48,000 कर लेता हूँ, मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। 32,000 सोनू। क्रेडिटर्स एज इट इज शो करना, कुछ पॉइंट नहीं कही है यहाँ पे इन्होंने। 50,000 मैंने लास्ट ही वीडियो में कहा था ये गुडविल जो भी होगी आएगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस इसकी एक ही एंट्री, एक मार्क तो ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा इसका। टू गुडविल अकाउंट 54,000 को ओल्ड रेशियो में इंटू 1/3, 18,000 माइनस 54,000, 36,000। क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है हमारा, मशीनरी हो चुका है, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश भी हो गया। अब हमें क्या करना है? 50% ऑफ नेट एसेट की पॉइंट एक रहती है, वो रिवॉल्यूशन को टैली करने के बाद होगी। तो हम अभी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, टोटल लिख लेते हैं 36,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। 36 माइनस 24,000 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 12,000, जो कि हम ये टप्पू और सोनू में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 12,000 इंटू 1/3, 4,000 टप्पू, 8,000 सोनू। ये हमारा हो गया टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट अकाउंट। ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आएगा, जो भी प्रॉफिट रहेगा आपका। सॉरी 4,000, 8,000। अभी भी हमें 50% नेट एसेट वाली पॉइंट नहीं करनी है, अभी भी हमें टप्पू सोनू का जो भी बैलेंस आता है यहाँ पे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख दीजिए। क्लियर। 2 लाख प्लस 6,000
प्लस 16,000 प्लस 4,000, 2,26,000, 2,26,000 माइनस 18,000, 2,08,000। अब सोनू का टोटल कर लेते हैं। 3 लाख प्लस 9,000 प्लस 3 लाख, सॉरी वापस से कर रहा हूँ, 3 लाख 9,000, 32,000, 8,000, 3,49,000, 3,49,000 माइनस कर दीजिए 36,000, 3,13,000। अब उससे यहाँ पे उसका कैश मिल गया मुझे। कैसे मिल गया? 50% ऑफ नेट एसेट। तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल पार्टनर्स का कैपिटल होता है ना, वो आपकी होती है टोटल एसेट, एक तरह की मैं कह देता हूँ। अब उसका 50% कौन लाएगा? कोहली लाएगा। तो ये जो इन तीनों का रहेगा वो 100% रहेगा, उसमें से 50% गोली ला रहा है, तो बाकी का जो इनका रहेगा वो 50% रहेगा। तो ये अमाउंट जो रहेगी वो 50% होगी, तो इसका डबल कर दो सिर्फ। 2,08,000 प्लस 3,13,000, 5,21,000 आया, वही 5,21,000 वो कैश में लाएगा। सिंपल, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, ये पेन है, आप 3 लोग परचेस करने जाते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 में से आप और आपका फ्रेंड और एक मैं हूँ, मैं कहता हूँ उसका 50% मैं दूंगा। 10 रुपये की पेन है, आप क्या करोगे? 5 आप दोनों निकालोगे, 5 मैं निकालूंगा, यही हुआ। तो इन्होंने भी यही किया। टोटल 100 रुपीज़ मतलब इतना 5,21,000 इंटू 2 करेंगे, 10,42,000 इनका कैपिटल था, उसमें से ये इतना लेके आ रहे हैं, तो बाकी जो बचेगा 50% वो इसी का ही रहेगा। क्लियर? तो यही 5,21,000 हम यहाँ लिख देते, 5,21,000 यहाँ लिख देते, और 5,21,000 कुछ नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे। अब कैश में ला रहा था, तो कैश में भी एंट्री हम डालेंगे, टू गोली कैपिटल अकाउंट 5,21,000। अब कैश टैली कर लेते हैं, 40,000, 5,000, 15,000 एंड 5,21,000, टोटल 5,76,000, 5,76,000 कुछ नहीं है, मतलब बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5,76,000 हमारा कैश बैलेंस आ गया। यहाँ पे दिखा देते हैं 5,76,000। क्लियर? अब यहाँ पे हम पार्टनर्स का कैपिटल लिख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, टप्पू, सोनू, कोहली, 2,08,000, 3,13,000 एंड 5,21,000। टोटल कितना आ जाएगा आपका? मैंने शॉर्ट में लिया, आप एक एक करके प्लस कर लेना, 10,42,000। अब बैलेंस शीट टैली कर लेते हैं, 10,40,000 प्लस 50,000, ये आपका आ गया 10,92,000। क्लियर? और 3,30,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 36,000 प्लस 5,76,000, ये भी आपका आ गया 10,92,000। ओके। अब हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट सम बचता है, जिसका मैं वीडियो कल या परसों डाल दूंगा, फिर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर करिए। बाकी के जो सम में उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।